क्या आप भी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ सेफ्टी भी मिले और एक बार पैसा लगाकर हर महीने ब्याज की राशि आपको आपके अकाउंट में मिलती रहे? तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे POMIS स्कीम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में मिलने वाली मंथली इंटरेस्ट पे आउट स्कीम के बारे में। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने भारतीय डाक यानी इंडियन पोस्ट ऑफिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। मैं आपको सीधा ही उसी प्लान के की हाईलाइटिंग फीचर्स के ऊपर लेकर चलता हूं। तो देखिए, अगर हम बात करें फीचर्स एंड बेनिफिट ऑफ पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, तो सबसे पहले आप देख पाएंगे कैपिटल प्रोटेक्शन। योर मनी इज सेफ अंटिल मेच्योरिटी एज दिस इज ए गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम। यानी कि अगर आप पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो पैसा है, कैपिटल है, वो बिल्कुल प्रोटेक्ट रहेगा, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट की ही स्कीम है। इसके अलावा अगर हम टेन्योर की बात करें, द लॉक इन पीरियड ऑफ पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम is 5 years. You can withdraw the invested amount when the scheme mature or reinvest it. टेन्योर की अगर हम बात करें तो आपको कम से कम 5 साल के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करना होगा मंथली इंटरेस्ट पे आउट स्कीम में, और आपका पैसा विड्रॉल होगा या तो मेच्योरिटी के समय या आप इसे री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जो इंटरेस्ट होगा वो हर महीने आपके अकाउंट में मिलता रहेगा। यानी इसका मतलब यही है कि जो आपकी कैपिटल है, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो आपको मेच्योरिटी के समय मिलेगी। इसके अलावा लो रिस्क इन्वेस्टमेंट एज ए फिक्स्ड इनकम स्कीम, द मनी यू इन्वेस्ट इज नॉट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड इट्स क्वाइट सेफ। दोस्तों, अगर आप MIS स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये स्कीम जो है वो भारतीय गवर्नमेंट के अंदर आती है। सो इसका मतलब है इसमें जो रिस्क फैक्टर होगा वो काफ़ी कम होगा एज कंपेयर टू अदर जो इन्वेस्टमेंट स्कीम होंगी। इसके अलावा आप देख पाएंगे अफोर्डेबल डिपॉजिट अमाउंट। आप जो है अगर मंथली इंटरेस्ट पे आउट स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 1,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आप POMIS स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं 9 लाख रुपए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो ज्वाइंट अकाउंट पे 15 लाख रुपए ज्यादा से ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा गारंटेड जो रिटर्न्स हैं वो आपको मिलेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें मंथली इंटरेस्ट पे आउट स्कीम की तो 7.4% के जो रिटर्न्स हैं वो आपको गारंटेड इस प्लान में मिल जाएंगे। इसके अलावा जो बेनिफिट आपको मिलेंगे वो हैं जी ज्वाइंट अकाउंट होल्डिंग्स। अगर आप इस प्लान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप देख पाएंगे यू कैन ओपन ए ज्वाइंट अकाउंट विद 2 or 3 पीपल्स इन दिस केस। यानी कि आप 2 या 3 लोग मिलकर ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट में बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, आप 15 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख पाएंगे आपको नॉमिनी की फैसिलिटी भी मिलती है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट के दौरान आप अपने फैमिली मेंबर्स को एज ए नॉमिनी जो है वो सेट कर सकते हैं मंथली इंटरेस्ट पे आउट स्कीम में। बाकी अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की POMIS अकाउंट की, तो आप देख पाएंगे ओनली ए रेजिडेंट इंडियन कैन ओपन ए POMIS अकाउंट। यानी कि कोई भी भारतीय नागरिक इस प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। NRIs कैन नॉट एंजॉय द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। NRIs को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। एनी अडल्ट कैन ओपन एन POMIS अकाउंट। कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है वो इस स्कीम का लाभ ले सकता है। यू कैन ओपन एन अकाउंट ऑन द बिहाफ ऑफ ए माइनर हु इज एज
10 ईयर एंड अबव। बाकी देखिए दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों के नाम पर इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं जिनकी उम्र 10 साल से ज़्यादा हो चुकी है, आप उनके बिहाफ पर जो है इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। अब आपने फीचर्स भी जान लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी जान लिया, तो मैं आपको सीधा कैलकुलेशन के ऊपर लेकर चलता हूं। तो देखिए फ्रेंड, देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे मैंने मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है। अगर हम बात करें इन्वेस्टेड अमाउंट की, 10,000 रुपये अगर आप लगाते हैं 7.4% के हिसाब से 61 रुपीज मिलेंगे आपको 5 सालों के लिए हर महीने। सो इसका मतलब यही है दोस्तों, कैलकुलेटर बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहा है। तो हम शुरुआत करेंगे 1,00,000 रुपए से। तो देखिए, अगर आप 1,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं 7.4% के हिसाब से, तो आप देख पाएंगे आपको 616 रुपए जो हैं वो हर महीने ब्याज के रूप में मिलते रहेंगे। उसी तरह से अगर हम बात करें, देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए 3,00,000 रुपए की, अगर आप 3,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं 7.4% के हिसाब से पोस्ट ऑफिस में, तो मंथली इनकम के रूप में हर महीने 5 सालों के लिए 1,850 रुपए जो हैं वो आपको मिलते रहेंगे। सो आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं कम से कम 5,00,000 रुपए की। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं 5,00,000 रुपए की बात करूं, तो आप देख पाएंगे 5,00,000 के ऊपर जो आपको मंथली इनकम हर महीने मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, 3,083 रुपए। यानी कि 3,083 रुपए की जो राशि है वो आपको हर महीने आपके अकाउंट में मिलती रहेगी, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी बिल्कुल सेफ तरीके से आपकी इन्वेस्ट रहेगी। सो आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं, देखिए दोस्तों, मैक्सिमम लिमिट जो सिंगल अकाउंट पे है वो कितनी है, 9,00,000 रुपए। तो देखिए, अगर आप 9,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं 7.4% के हिसाब से, तो आपको जो है 5,550 रुपए यानी 5,550 रुपए हर महीने मिलते रहेंगे आपके अकाउंट में अगले 5 सालों के लिए। सो आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं, अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लेते हैं, जो मैक्सिमम लिमिट है 15,00,000 रुपए तक की हो जाएगी। अगर आप 12,00,000 रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप देख पाएंगे 12,00,000 रुपए अगर आप इन्वेस्ट कर दें 7.4% के हिसाब से, तो 7,400 रुपए जो हैं वो आपको हर महीने ब्याज के रूप में मिलते रहेंगे। सो फाइनली हम बात करते हैं 15,00,000 रुपए की। तो देखिए दोस्तों, 15,00,000 रुपए अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आप देख पाएंगे 9,250 रुपए की जो राशि है वो आपको हर महीने आपके अकाउंट में जो है वो मिलती रहेगी। सो देखा दोस्तों, कितनी आसानी से आज हमने जान लिया कि अगर आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको हर महीने ब्याज की राशि मिल सके आपके सेविंग अकाउंट में, तो पोस्ट ऑफिस में मिलने वाली मंथली इंटरेस्ट पेड स्कीम सबसे बेहतर ऑप्शन जो होगी वो आपके लिए हो सकती है। बाकी दोस्तों, फिर भी मैं आपको यही कहूँगा, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी, ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि समय समय के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं उनमें रिवाइज किया जाता है। सो उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।